नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं बात करूँगी माल मास में 365 बाती का दीपक जलाने के बारे में। 365 बाती का दीपक आप कब और कैसे जला सकते हैं और कहाँ कहाँ आपने इस दीपक को जलाना है। 365 बाती दीपदान आप चाहें तो तुलसी मैया के समक्ष भी कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी को अति प्रिय है। चाहें तो आप शिवालय में भी दीपदान कर सकते हैं। जब आप शिवालय में दीपदान करें, दीपक की बाती का मुख शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, यानी कि भगवान की तरफ होना चाहिए। ये दीपदान आप बड़ वृक्ष के समक्ष भी कर सकते हैं, पीपल वृक्ष के समक्ष भी कर सकते हैं, कदम्ब के वृक्ष के समक्ष भी कर सकते हैं, केले के पेड़ के समक्ष भी कर सकते हैं, गौशाला में भी जाकर कर सकते हैं, मंदिर में जग वाली जगह पर भी दीपदान कर सकते हैं। जग वाली जगह पर अगर आप दीपदान करते हैं तो आपको पूरे वर्ष भर के जग का फल मिलता है। मुख्य द्वार पर भी दीपदान कर सकते हैं। मुख्य द्वार पर अगर आप दीपदान करते हैं तो दीपक का मुख आपको अपनी घर की ओर रखना होगा और दाहिने हाथ में दीपक को जलाकर रखना होगा। मैं बात करूंगी दीपदान कब करना चाहिए। दीपदान आप या तो सूर्य उदय से पहले कर सकते हैं या फिर सूर्य अस्त के बाद कर सकते हैं। दिन के उजाले में आप दीपदान ना करें। दीपदान किन तिथियों में कर सकते हैं। दीपदान आप पूर्णिमा, शिवरात्रि, एकादशी, अमावस्या को भी दीपदान कर सकते हैं। तो अगर आप देव वृक्षों के समक्ष दीपक जला रहे हैं तो आप दीपक का मुख वृक्ष की ओर, देव वृक्ष की ओर ही रखें। इस तरह आप देव वृक्ष के समक्ष दीपक जला। अब मैं बात करूंगी दीपक कैसा होना चाहिए। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं, या फिर आप किसी धातु का दीपक भी ले सकते हैं, या फिर आप नारियल के सूखे गोले का भी दीपक बना सकते हैं। इनमें से किसी भी दीपक में आप 365 बाती जलाकर दीपदान कर सकते हैं। अगर आप मिट्टी का दीपक ले रहे हैं या फिर आटे का दीपक बनाकर जला रहे हैं तो दीपक आप थोड़े बड़े लें ताकि आपकी 365 बाती इन दीपकों में आ सकें। या फिर आप नारियल का सूखा गोला लें। अगर आप नारियल का सूखा गोला ले रहे हैं तो उसको आप तिरछा काटें, यानी कि लंबाई की ओर काटें। बीच में से आप उसको ना काटें, आप लंबाई की ओर काटें। जब आपने नारियल काटना हो, गलती से भी महिलाएं इस नारियल को ना काटें, किसी पुरुष से ही नारियल को कटवाएं। अपने बच्चे का हाथ लगाकर भी काट सकती हैं। इस तरह आप करें। जब आप नारियल के गोले का दीपक बनाकर जलाएं तो नीचे आप कटोरी या फिर कोई मिट्टी का दीपक रख के जलाएं। अगर आप ऐसे ही दीपक को रख देंगे तो आपका दीपक लुट जाएगा और ज़्यादा देर तक जल नहीं पाएगा। दीपक आप शुद्ध देसी घी में भी जला सकते हैं। दीपक आप सरसों के तेल में भी जला सकते हैं। दीपक आप तिल के तेल में भी जला सकते हैं। अगर आप सरसों के तेल से दीपक जला रहे हैं तो उसमें थोड़े से सफ़ेद तेल जरूर डालें। अधिक मास में किया गया पूजा पाठ, दान, दीपदान का हमें कई गुना फल मिलता है। इसका आप लाभ उठाएं। दीपक जलाने से पहले आप उनको मिन्स जरूर लें। मिन्सना आपने कैसे, दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर दीपकों के ऊपर से 3 बार या 5 बार कमाएं और दीपक को प्रणाम करें। उसके बाद आप दीपक जहां आपने दीपक जलाकर रखने हैं वहां पर आप दीपक जलाकर रख सकते हैं। अगर हम दीपकों का पूजन करके और दीपकों को मिन्स कर ही दीपदान करेंगे तो हमें अनंत गुना फल दीपदान का मिलेगा। दीपक जलाने के बाद आप भोग प्रसाद भी आप जरूर अर्पित करें। गुड़, चीनी, बताशे का भोग आप लगा सकते हैं। दीपदान चाहे अगर आप एक करते हैं तो आप ऐसे ही जलाकर रख सकते हैं। अगर आप 5 दीपक जलाते हैं या 7 या 11 जलाते हैं, उनका आपने पूजन भी करना होगा और उसके बाद उन दीपकों को मिन्सना भी होगा और दीपक को आप भोग प्रसाद भी आप अवश्य अर्पित करें। 365 बाती बनाने के लिए आप या तो रक्षा सूत्र ले सकते हैं या फिर कच्चा सूत्र बाती बनाने के लिए ले सकते हैं, या फिर आप रुई से भी धीरे धीरे कच्चा सूत्र निकाल सकते हैं। अगर आप रुई से कच्चा सूत्र धीरे धीरे निकालेंगे तो आपको काफ़ी समय लगेगा। या फिर आप मार्केट से कच्चे सूत्र की रील आती है, उसे भी आप ले सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे, जो आपके पास उपलब्धता हो, उसी से आप 365 बाती बना सकते हैं। जब आप बाती बनाने बैठें तो आप देख लें
के रक्षा सूत्र या कच्चा सूत्र कितनी तार का है, 5 तार का या 3 तार का या 2 तार का है, उसी हिसाब से ही आप बाती बनाएं। मेरे पास तो 5 तार का रक्षा सूत्र है, मैं इसी से ही बाती बनाऊंगी। तो या तो आप गत्ते पर लपेट कर 365 बाती बना सकते हैं, या फिर कलछ की मदद से भी आप 365 बाती बना सकते हैं, या फिर किसी की मदद से 365 बाती बना सकते हैं, या फिर सबसे आसान तरीका है अपने हाथ पर लपेट कर भी 365 बाती बना सकते हैं। अगर आपके पास 5 तार की बाती है तो आप 73 बार हाथ पर लपेटे, यानी कि 73 बार। उसके बाद आपको बीच में दोनों तरफ से काट लें, ये 2 बाती बन जाएंगी। और उसके बाद ही आप नारियल के दीपक में शुद्ध देसी घी या फिर सरसों का तेल या फिर तिल के तेल को डालकर जलाएं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।